कल की जीत के बाद अब सदारती निज़ाम की गूंज फिर से उठना शुरू हो गई है। इस पर हमीद गुल का एक बयान भी आपको सुनाएंगे जो कि अब तक का सबसे अहम बयान है नए निज़ाम पर कि पाकिस्तान को एक नए निज़ाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम है जिसमें इस मुल्क की भलाई नज़र नहीं आती। आप सबके सामने है कि किस तरह एक हुकूमत को सिर्फ इसलिए इक़्तिदार से अलग कर दिया गया क्योंकि वो इस मुल्क को आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी दे रहा था। अगर इस निज़ाम की जगह पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होता तो क्या ये ऐसा कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये निज़ाम पाकिस्तान में आया ही नहीं। इसलिए भी नहीं आने दिया गया क्योंकि हुकूमत सिर्फ एक डमी होती है पाकिस्तान में, असल हुकूमत कहीं और से चलाई जाती है। जैसे कि इमरान खान भी कहते रहे हैं कि मुझे तो बाद में पता लगता था कि असल ताकत किसके पास है और असल फैसले कौन करवा रहा है। लेकिन सदारती निज़ाम से ये होगा, ताकत एक शख्स के पास होगी जिसको अवाम चुनेगी, जिसको इक़्तिदार से अलग करना भी बहुत मुश्किल होगा। जैसे कि सदर को इक़्तिदार से अलग करने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, जो कि बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। और जो इक़्तिदार में होगा उसके पास ही मेजॉरिटी होगी, अपोजिशन के पास नहीं। इसलिए पाकिस्तान में इस निज़ाम को पसंद नहीं किया जाता क्योंकि इससे PDM में मौजूद तमाम जमातों का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हकीकी मायनों में एक अवामी हुकूमत आएगी जो मुल्क के लिए काम करेगी और आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बनाएगी, जिसके बाद इस हुकूमत को कोई रजीम चेंज करके निकाल नहीं सकेगा। और कल के इलेक्शन के बाद इमरान खान ने सदारती निज़ाम की तरफ कदम दोस्तों बढ़ा दिया है और इस कदम के बाद पाकिस्तान हकीकी मायनों में आज़ाद होगा। यहाँ हमीद गुल का बयान आपके सामने रखते हैं जिसमें वो इसी निज़ाम से मुतल्लिक बात करते हैं। लोग बहुत इंतज़ार कर चुके होंगे, हमारे अंदर बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को एक नए निज़ाम की ज़रूरत है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि हमारा इस्लाम जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। इट्स नॉट मुस्लिम स्पेसिफिक, ये ह्यूमैनिटी के लिए है। वरना हमारा रब रब्बुल आलमीन क्यों कहलाए? और हमारे नबी करीम को अल्लाह ने खुद लक़ब दिया कि नबी तुम रहमतुल लिल आलमीन हो। तो ये सभी के लिए हमारा जो एक मिशन है और इसके ऊपर जो फाउंडिंग फादर्स है पाकिस्तान के, उन्होंने ये बात कह दी थी। कायदे आज़म ने अपनी जो आखिरी तकरीर 1 जुलाई 1948 में की, उसमें ये बात वाज़े कर दी कि पाकिस्तानी कौम को एक मिशन दिया गया है कि आपने इंसानियत को एक नया निज़ाम अता करना है। और हमारे आइन के अंदर, हमारी करारदाद मकासद के अंदर ये सारी चीज़ मौजूद है। अभी मैं तकी उस्मानी साहब से बात कर रहा था, वो जस्टिस भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपने पता नहीं किसी ने उनका जस्टिस से बात नहीं, खिताब नहीं, मुखातिब नहीं किया। लेकिन आज हमें ज़रूरत यह है, जिसको मैं नर्म इनकलाब कहता हूँ, कि आप अपने आइन के ऊपर अमल करवाएं। आइन में सब आपको नज़र आता है, लेकिन हमारा हाकिम आला अल्लाह है। और अगर आप अल्लाह की हाकिमियत को कबूल कर लेंगे, जो आइनी तौर पे आपका फ़र्ज़ है कि आपको कबूल करनी चाहिए, तो फिर अल्लाह का आइन, अल्लाह का कानून वो कुरान के अंदर आ चुका। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन कहा कि आज के दिन ऐ लोगों तुम्हारा दीन तुम पे मुकम्मल हुआ, वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। अभी लेकिन रियासत मदीना के बाद दूसरी रियासत जो बनी वो पाकिस्तान है। इसका फ़र्ज़ है इंसानियत को एक नया निज़ाम दे दे। पाकिस्तान का आइन वाहिद आइन है दुनिया के अंदर जो कहता है कि इंसानियत की फलाह बहबूद, उसके अमन और उसकी खुशहाली के लिए, उसकी खुशी के लिए आपने काम करना है। कितनी बड़ी बात है। किसी दुनिया का आइन ये नहीं कहता। अमेरिकन की खुशी के लिए करते हैं, बरतानवी के लिए करते हैं, इंडियंस अपने उनकी खुशी के लिए, लेकिन हम इंसानियत के लिए करते हैं। लिहाजा ये वो चीज़ है जिसके बारे में अगर आज करके दिखा दें तो फिर अल्लाह ताला हम पे मेहरबान भी हो जाएगा। और फिर अल्लामा इकबाल ने इसके लिए कहा था कि हफ्त किश्वर जिससे हूँ तस्खीर बेतेगो तफंग, तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामा भी है। यानी मिसाल पेश कर दे, लेकिन कौन मिसाल पेश करेगा? क़यादत के इस फुकदान में, इस जहाँ पे इतनी मायूसी और नाउमीदी की फ़िज़ा हो कि गालिब का वो मुझे याद आ गया शेर कि संभलने दे अरे ए नाउमीदी, क्या क़यामत है कि दामाने ख्याले यार छूटा जाए है मुझसे। यानी इंतहा है नाउमीदी के। लेकिन मुसलमान के लिए नाउमीदी गुनाह है।
हमारी उम्मीद कायम है, अल्लाह ताला हम पे मेहरबान है। तारीख ने एक नई करवट ले ली है। जो मुतहारिब निज़ाम थे वो सारे डूब गए और इत्तफाक से हमारी दहलीज के ऊपर डी गए। हमारे बिल्कुल सामने साथ वाले मुल्क में पाकिस्तानी अफगानिस्तान के अंदर ये दोनों निज़ाम शिकस्त खा गए। और जो मैदान शिकस्त में शिकस्त हो जाती है, उसके जबड़ों में से, शिकस्त के जबड़ों में से आप फतह नहीं निकाल सकते। मगरिब अब उसके अंदर से फतह निकालने की कोशिश कर रहा है, हमें लड़ा के, एक दूसरे के साथ लड़ा के। मैं इसके ऊपर बड़ी तफसील में जा सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा। सिर्फ जो उनका सबसे बड़ा गुरु है, इंटेलेक्चुअल भी और यहूदियों का सबसे बड़ा रहनुमा, हेनरी किसिंजर की नई किताब आई है हाल ही में, कुछ 4 महीने पहले, यहाँ नहीं मिलती, मैं कि अमेरिका से मुझे एक दोस्त ने भिजवाई। वो कहता है, उसके किताब का नाम है दी वर्ल्ड ऑर्डर। अब वो कहता है इस्लाम को और कन्फ्यूशियस चाइना के लिए कहते हैं ना कि उसकी सिविलाइजेशन को शामिल किए बगैर तुम्हारा नया वर्ल्ड ऑर्डर तामीर ही नहीं हो सकता। ये वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, ये डिसऑर्डर है। वो कह रहा है कि ये डिसऑर्डर है और हम देख रहे हैं, उसकी निशानियां देख रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान का वक्त आ गया। अभी किसी को नाउमीद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मायूस ना हो। अगर हम इस वक्त शिकार हो रहे हैं, हर तरफ से तीरों तफंग हमारे पे चलाए जा रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि हम कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हमारा वक्त आ गया है। और जिसका वक्त आ जाए वो कहते हैं कि